साथियों नमस्कार। संकीर्णता चाहे विचारों की हो या भावनाओं की, यह हमारे विकास को निश्चित रूप से अवरुद्ध करती है। जानिए कैसे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या यह विचारणीय नहीं है कि प्रकृति ने हमें मानव स्वरूप प्रदान करके सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। आज सच्चाई धर्म की संकीर्ण परिभाषाओं में बंधकर छटपटाहट का अनुभव कर रही है। विशिष्ट पूजा पद्धतियां मानव को कृत्रिमता का बोध कराती है, जबकि वह स्वतंत्र होना चाहता है, सभी बंधनों से मुक्त होना चाहता है। निश्चित ही किसी प्राणी का जन्म धर्म, जाति या संप्रदाय में नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि जाति बंधन उसे समाज ने प्रदान किए हैं। हमें बताया गया है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। परंतु बड़े दुख की बात है कि उस श्रेष्ठता को हम संकीर्णता के दायरे में डालकर स्वयं के लिए बेड़ियां बुन रहे हैं। संकीर्ण विचारधाराएं समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रही है। आज समूचे विश्व में जातीय और धार्मिक उन्माद का कारण यही संकीर्णता है और यही विश्व की शांति को भंग कर रही है। समाज विचारों को यथार्थ के धरातल पर उतारने से ही विकसित होता है। संकीर्णता चाहे विचारों की हो या फिर भावनाओं की, विकास को निश्चित रूप से अवरुद्ध करती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संकीर्ण एवं बंधनकारी विचारों एवं क्रियाकलापों को त्याग दें। मानवीय विकास का आधार यही है कि हमारे विचार सृजनशील हो और भावना पवित्र हो। हमें अपने अंदर की शक्तियों को सक्षम, समर्थ एवं विकसित करना चाहिए। यह तभी संभव है जब शरीर एवं मन अर्थात भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के मध्य हम समुचित समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सके। महात्माओं के प्रत्येक क्रियाकलापों के पीछे कुछ ऐसा होता है जिसे दिव्य कहा जा सकता है। अपने कर्म को पूर्ण करने का संकल्प शारीरिक उत्साह की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
कर्तव्य पालन के निर्धारण के निश्चय से ही हमारे शरीर में अपूर्व साहस उत्पन्न होता है। यदि आप अपना अधिकांश समय व्यर्थ की बातों में गुजार देते हैं तो आवश्यकता के समय आपका मस्तिष्क किसी भी प्रकार का कठिन कार्य करने से इनकार कर देता है। दृढ़ संकल्प के अभ्यास से आप जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती यानी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। दूषित विचार हमारे शरीर को दूषित करते हैं, हमारी कार्य क्षमता कम करते हैं, हमारा जीना दूभर हो जाता है, बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं, दूसरों से नफरत करने लगते हैं, हम घृणा के पात्र बन जाते हैं। आत्म संयम के द्वारा कुविचारों से बचा जा सकता है। विकट परिस्थिति यानी संकट के समय यदि आप ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं तो सिर्फ शांति से बैठकर अपना निर्णय मस्तिष्क पर छोड़ दीजिए। भाग्य आपकी मुट्ठी में है, इसकी रचना आपके द्वारा ही किए कार्यों से होती है। आप यह ना सोचिए कि लोगों ने आपके लिए क्या किया है, बल्कि यह सोचिए कि आप अपने हित के लिए क्या कर सकते हैं। सफलता असफलता के साथ जुड़ा सबसे मुख्य मनोविज्ञान यह है कि कार्य शुरू होने से पूर्व ही पीछे भागने या असफलता के बाद मार्ग खोजने शुरू कर दिए जाते हैं। कोई भी मनुष्य डटकर उसी वक्त मुकाबला करता है जबकि भागने का कोई मार्ग शेष नहीं बचता। जब उसके अंदर करो या मरो की भावना समा जाती है तो वह और भी अधिक कष्ट सहन कर मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। मनुष्य का निर्माण ही इस प्रकार हुआ है कि जब तक उसके सामने बच निकलने का कोई भी मार्ग शेष रहता है तब तक वह कष्ट पाने की अपेक्षा भागना प्रारंभ कर देता है। उसकी विजय तभी होती है जब वह अपने मन में ठान लेता है विजय अथवा मौत। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।